इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट, जो आपका लेटर दिया हुआ है ए, वो प्रोडक्ट नेम का एक कॉलम है जिसके अंदर से हमको प्रोडक्ट नेम का एक कॉलम है, किसमें, प्रोडक्ट्स टेबल के, उसमें जो मेरा लेटर है यानी उसके इन स्ट्रिंग में, यानी टेबल के अंदर में जो कॉलम नाम है उसके अंदर में लेटर ए किस जगह पे यूज़ हो रहा है उसको आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन है उसमें सभी में आपको सेलेक्ट लगाना है, ये तो हम बता ही चुके हैं। यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन कि इसमें जो एक चीज़ और याद रखिएगा, 37 का बी में सभी जगह फंक्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ भी जो यूज़ होगा यानी प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ तो ऑलरेडी प्रोडक्ट नेम है क्योंकि कॉलम नाम पूछा है, तो एज पर द क्वेश्चन ही यहाँ पे प्रोडक्ट, अच्छा जगह नहीं होने के कारण हम यहाँ नेम लिख दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लेटर खोजने बोल रहा है, ए, तो यहाँ पे हम दे देंगे ए इस तरह से, ठीक है, प्रोडक्ट नेम अंडरस्कोर कॉमा। और यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ जो पहला लेटर खोजने के लिए हम लोग यानी डेटा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन इन स्ट्रिंग, STR, या इन स्ट्रिंग लिखे या IN स्ट्रिंग। तो कॉलम के अंदर जहाँ लेटर ए है वो आपको खोज के निकाल देंगे, और यहाँ टेबल नेम की जगह पे क्या आएगा, उस टेबल का नाम। अब टेबल नाम क्या है भाई, यहाँ देखिए प्रोडक्ट लिखा हुआ, तो यहाँ आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट इन स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, उसके बाद अंडरस्कोर नेम कॉमा ई फ्रॉम, देख रहे हैं ना, फ्रॉम लिखे ना, उसके बाद क्या आएगा टेबल नेम, यही टेबल नेम जो प्रोडक्ट है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड, कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द, देखिए स्क्वायर मतलब होता है पावर, खुद ब खुद समझ में आएगा। कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द अमाउंट फॉर ईच ट्रांजेक्शन के बारे में पूछा गया, यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी किस कॉलम से करना है और टेबल का नाम, तो सेम इसका आंसर आ जाएगा, वो ध्यान से देखिए, यहाँ सिंटेक्स लिखा हुआ, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर पूछा है तो क्या फंक्शन आएगा, पावर का पावर लिख सकते हैं या पूरा पावर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या नाम आएगा, देखिए यहाँ पे कॉलम नाम दिया हुआ है, यही कॉलम नाम को यहाँ पे डाल देना है, ये कॉलम नाम आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा पावर जब लगता है तो हम लोग 2 लगाता है, तो ये 2 आ जाएगा, टेबल नेम में आपका क्या आ जाएगा, ये ट्रांजेक्शन। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, सेलेक्ट पाव ब्रैकेट, यहाँ जो नाम है देख रहे हैं ना ट्रांजेक्शन में TRM, वही लिखना है, TRAN लिखिए, या पूरा जो नाम है वो लिख दीजिए, उसके बाद अंडरस्कोर अमाउंट, ठीक है, फिर कॉमा 2 फ्रॉम, क्या है नाम, टेबल नेम ट्रांजेक्शन, तो यहाँ ट्रांजेक्शन लिख, देख रहे हैं ना, NSACTION एंड सेमीकोलन। तो ये याद रखिएगा सिंपल सा कि यहाँ क्वेश्चन को पढ़ के ही आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। यहाँ से कुछ स्टेप आपको एक सिंपल सा बता देंगे अभी लास्ट में कि आधा आप कैसे कंप्लीट कर लो। अगर आप पूरा सही नहीं लिख पाओगे तो अगर उतना ही से लिख दोगे तो 1 नंबर में से हाफ नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ, जो भी मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है, ये कॉलम का नाम है इन द एम्प्लॉयज़ टेबल, तो इसमें भी सेम टू सेम आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो एवरेज पूछा तो यहाँ तो उसका ऑटोमेटिक एवरेज का ABC लिख सकते हैं, या कैपिटल में लिखे या तो स्मॉल में। उसके बाद यहाँ कॉलम नेम क्या आ जाएगा, सैलरी का पूछा तो यहाँ सैलरी का ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सैलरीज का लिखा हुआ है ना कॉलम नेम, वही सैलरी फ्रॉम टेबल नेम, तो ये तो बहुत ईजी है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेलेक्ट, यहाँ पे एवरेज है तो एवरेज, ठीक है, कॉलम नेम सैलरीज फ्रॉम, टेबल नेम आपका क्या है, एम्प्लॉयज, ठीक है, एंड सेमी कॉलम। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इसमें देखिए सेम टू सेम यहाँ और एक क्वेश्चन हम ऐड कर दिए क्योंकि ये क्वेश्चन पिछला बार पूछा गया था, तो सेम टू सेम इस क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज किए हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा और एडवांस बनाने की कोशिश की। यहाँ तो ऑल के बारे में पूछा गया था ना, यहाँ फर्स्ट 4 कैरेक्टर का निकालने के लिए बोलने के लिए बोला जा रहा है,
तो इसको कैसे निकालेंगे अभी बताएंगे, लेकिन इससे पहले ऊपर वाला बता देते हैं। देखिए, डिस्प्ले द टोटल सम ऑफ सैलरीज, कॉलम नाम तो सैलरी का ही है ना, इन द एम्प्लॉयज टेबल। तो यहाँ सिंटेक्स में क्या है, देखिए तो सिंटेक्स में सेलेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल है कि मेरा सेलेक्ट होगा ही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ सम लिखा हो तो यहाँ पे सम आ जाएगा, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ रहता है, बस ध्यान दीजिएगा तो हो जाए। यहाँ कॉलम नेम आता है तो यहाँ आ जाएगा सैलरी फ्रॉम टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया कि फर्स्ट 4 रो, अब ध्यान दीजिए फर्स्ट 4 रो क्या है, ये थोड़ा सा आराम से सोचिए, उसके बाद हमको बताइए।